So just like what we did in previous question, we'll try to see if all of you can apply same approach in something similar to what we did in previous question. Okay, so more or less circuit same. So you have 2 ohm resistor, then we have 1 ohm resistor. ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर 3 ohm resistor हो गया, बट स्लाइड चेंज, यहाँ पर आपके पास एक 30 वोल्ट का आपने बैटरी ऐड किया. ओके, so that is the minor change. एंड एक और चेंज, ये बैटरी भी आपने अपोजिट डायरेक्शन में ऐड किया. So this is 10 volt, this is 20 volt है ना. इसमें भी आपको सेम काम करना है. We need to figure out current through each resistance. ठीक है, सब लोग ट्राई करो, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है. प्लीज एवरीवन गिव इट अ ट्राई. राइट इक्वेशन है ना, और ऑब्वियसली आप पहले टॉप वाला जो जंक्शन है उसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, राइट. एंड आपको कहीं पर 0 वोल्ट एज अ रेफरेंस अज्यूम करना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. गिव इट अ ट्राई फास्ट. ये तो लग रही है इस पर बूम. किसी का ऑडियो होना है ना, ऑफ कर लो. ट्राई करो सब लोग है ना. अरे रिजल्ट किसी का, एनीवन? एक आंसर आ रहा है 210/11. ओके, देख लो कुछ मिस्टेक तो नहीं किया आपने. मैंने क्या किया, सर्किट को कॉपी पेस्ट कर लिया. ठीक है, लेटर ऑन हमें एक फाइनल डिजाइन बनाना हो. सो कैसे सॉल्व करना है, सब लोग ध्यान से देखो. लेट्स ट्राई. नोड तो आपको दिख रहा है ना, 2 जंक्शन आपके पास, टॉप पे भी जंक्शन है, बॉटम में भी एक जंक्शन है ना. बट बॉटम वाले जंक्शन में आपको रेजिस्टेंस नहीं दिख रही, तो नोडल एनालिसिस आप वहां पर लगा नहीं पाएंगे. नोडल एनालिसिस लगाने के लिए रेजिस्टेंस आपको दिखना चाहिए. सो ऊपर में नोडल एनालिसिस हम लोग लगाएंगे ना, दैट इज काइंड ऑफ फिक्स्ड. 20/6 वोल्ट आना. ओके, दैट इज नॉट करेक्ट. सो मे बी दे हैव गिवन रॉन्ग सॉल्यूशन. ठीक है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट ना, खुद से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है.
सो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, आपको अज्यूम करना है समथिंग जैसे एक्स वोल्ट, ठीक है। ये पोटेंशियल इस पॉइंट का जंक्शन का मैंने एक्स वोल्ट कंसिडर करना, और यहाँ पे मैंने पोटेंशियल कंसिडर कर लिया जीरो। मैं अब वोल्ट नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ नंबर्स लिख रहा हूँ, जीरो। और आपको पता है पॉजिटिव एंड हायर पोटेंशियल होता है, तो अगर ये जीरो है तो ये सर ये वॉइस बहुत लैग कर रही है। इज इट बेटर ना? अभी आ रही है बस क्लियर? यस ओके, सो पॉजिटिव एंड के आपका हायर पोटेंशियल पे होता है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट 10 वोल्ट पे होगा। एंड यहां से यहां तक अगर मैं देखता हूं तो प्लेन वायर है, तो ये भी पॉइंट आपको 10 वोल्ट पे ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली नेगेटिव साइड, राइट साइड में अगर इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल देखेंगे तो वो कम होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव साइड में, राइट, विच मींस लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। एंड डिफरेंस कितना होना चाहिए? 20 का। इट मींस यहाँ पे पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको? -20 मिलेगा, नॉट 20, है ना, क्योंकि आप नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड का पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव साइड के पोटेंशियल से कम होता है, ठीक है। ओके, गुड ट्राई विवेक। अब साथ में सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सी आता है कि नहीं। एंड -20 वोल्ट अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी पोटेंशियल -20 ही रहेगा, बिकॉज प्लेन वायर के थ्रू जब आप मूव करते हैं तो पोटेंशियल में इंक्रीज और डिक्रीज ये देखने को आपको नहीं मिलता है। इस बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इस पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है, देखो नोडल एनालिसिस के लिए मैं ये 0 वोल्ट नहीं यूज कर सकता ना, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, रेजिस्टेंस के दोनों साइड के पॉइंट्स का मुझे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। बट 3 ओम के ऊपर वाले साइड में तो एक्स पोटेंशियल है, बट नीचे का हमें पता नहीं है, राइट, बिकॉज बैटरी आ जाता है। सो ये पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फिगर आउट करना पड़ेगा। तो कितना होना चाहिए? 30 वोल्ट का बैटरी है एंड नेगेटिव साइड, नेगेटिव टर्मिनल के पास है आप, विच मींस लोअर पोटेंशियल पे आपको होना चाहिए। सो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? -30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या है, करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है जंक्शन से, एंड हम लोग इसको I1 बोल रहे हैं। इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है एंड हम लोग उसको I2 बोल रहे हैं। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है, लेट्स कॉल इट I3, ठीक है। तो आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे या फिर आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा -I1 -I2 -I3 शुड बी 0, और मे बी यू कैन राइट इट एज I1 + I2 + I3 शुड बी 0, है ना। I1 का क्या आपको वैल्यू डालना है? I1 कैसे लिखेंगे आप? तो x पॉइंट है ना, x पोटेंशियल से आप 10 वोल्ट पे जा रहे हैं, तो x - 10, रेजिस्टेंस कितना है आपका? 2। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। I2 का वैल्यू हो जाएगा, कहां से कहां जा रहे हैं आप? x से -20 जा रहे हैं, तो -20 जा रहे हैं, राइट, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड वोल्ट रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। I3 के लिए क्या हो गया? आप x से -30 जा रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन कंफर्टेबली राइट x - 10/2 + x + 20 + x + 30 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई एम नॉट श्योर ये सॉल्व करके रिजल्ट एग्जैक्टली कितना आता है, बट इट शुड बी -150/11, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इतना आपको वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ यू कैन जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन एंड सी -150/11 एक्चुअली आता है या फिर नहीं आता है। एनीवेज, सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट I1, है ना। तो ये टर्म आपका I1 देगा, x - 10/2, ये I1 देगा, राइट। तो आप इसमें वैल्यूज डाल दें, तो ये वैल्यूज डाल के आपको रिजल्ट मिलना चाहिए -130/11 एम्पियर, ओके। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट I2 फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो I2 हो गया आपका सेकंड टर्म, विच इज x + 20। x + 20 आप करेंगे तो आपको रिजल्ट आना चाहिए पॉजिटिव में वैल्यू 70/11 एम्पियर। एंड अगर आप I3 फाइंड करेंगे तो आपको मिलना चाहिए x + 30 डिवाइडेड बाय 3, विच मीन्स योर वैल्यू शुड बी 60/11 एम्पियर, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो, अगर ये रिजल्ट नहीं आता है तो देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक, अदरवाइज इज करेक्ट, ओके। Anyways, that is not my point. My point is, let's first try to figure out कि हमारा जो पॉइंट x है उसका पोटेंशियल रफली कितना है। सो -150/11 है ना, तो -150/11 को अगर मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, सो -150 डिवाइड बाय 11, सो दिस विल कम आउट टू बी रफली -13.63, ओके। दिस इज -13.63 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या है, जो नया डायग्राम मैंने बनाया उसमें समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज -13.63, ये पॉइंट है आपका +10 पे, और ये पॉइंट है आपका -20 पे, और ये जो पॉइंट है आपका वो है -30 पे, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं, पहले टॉप वाला ब्रांच देखते हैं। तो
ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है और -13.63 तो लोअर पोटेंशियल पे हो गया, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ठीक है। विच मीन्स I1 का जो अपने करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया उस डायरेक्शन में करंट नहीं, I1 नहीं फ्लो होगा, करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, और वैल्यू कितना होगा उसका 130/11 एम्पियर, ये उसका वैल्यू हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू व्हाट वी हैड अज्यूम्ड, है ना, हम लोगों ने जो भी अज्यूम किया उसके अपोजिट आएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं, I3 की बात करते हैं, तो ये पॉइंट आपका -13.63 और बॉटम वाला पॉइंट जो -30 पे, तो -30 इज ऑब्वियसली फार लोअर देन, मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे हैं, माइनस साइन के साथ समझना है। तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, मतलब करंट का ये डायरेक्शन होगा, एंड विच मीन्स I3 का जो आपने डायरेक्शन पहले अज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में एक्चुअली करंट फ्लो हो रहा है, एंड होना भी चाहिए बिकॉज यहाँ पे वैल्यू आपका पॉजिटिव है, अदरवाइज यहाँ पे निगेटिव था, राइट। सो इट मीन्स वैल्यू हो जाएगा आपका 60/11 एम्पियर, ठीक है। I2 की बात करते हैं तो I2 में अगेन ये हायर पोटेंशियल है क्योंकि ये -13 ही है और वो -20 है, सो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, एंड विच मीन्स जो आपने डायरेक्शन कंसिडर किया था वो करेक्ट है, एंड देयरफॉर आपके रिजल्ट में भी क्या है, प्लस वैल्यू है। सो ये आंसर हो गया 70/11 और डायरेक्शन ये हो जाएगा, फाइन पिक्चर, है ना। ओके बच्चों, समझ में आएंगे सभी को, किसी कोई डाउट इसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो लेट मी नो। तो ये एक्चुअली आपका फाइनल पिक्चर हो गया, ठीक है। फास्ट नोट करो, है ना। ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने, लेट मी नो वो चैट, और किसी को कोई डाउट है, कुछ रॉन्ग लग रहा है तो वी कैन डिस्कस। ओके ऑसम, सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक। सो आई होप नोडल एनालिसिस आपको क्लियर है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, एंड आई हैव गिवन यू क्वेश्चंस जो काफी रेलेवेंट थे उस चीज को लेकर, एंड काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ, जो लूप लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, वोल्टेज लॉ पढ़ा है, उसको हम लोग लेट्स सी इफ वी कैन अप्लाई इट। ओके, सो सर्किट गिवन इज वेरी सिंपल, so you have 5 ohm resistor and then आपके पास 50 volt का बैटरी, then you have one more 10 ohm resistor, फिर आपका नीचे 15 ohm का एक resistor है, then again you have one battery connected to it which is of 100 volt with 20 ohm resistor, 25 ohm and 300 volt, ठीक है। and let's name these points, इसको P बोल दे, इसको Q, R,
and इस पॉइंट को S बोलते हैं. So let me check. 5 ohm, 50 volt, 10 ohm, 15 ohm, 100 volt, 20 ohm, 300 volt, 25 ohm. Okay, so makes sense. So all you need to do is basically figure out a couple of things. है ना? First thing you need to figure out is find the current in the socket. ठीक है, तो एक ही लूप है आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो करंट का कोई एक डायरेक्शन होगा. ठीक है, एंड we also need to find the potential difference between points P and Q, P and R, and P and S. ठीक है, सो इनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली फाइंड करना है. सब लोग एक बार इसको ट्राई करो. लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट. करंट के डायरेक्शन में आपको बहुत सोचना नहीं है. या तो आप करंट क्लॉकवाइज अज्यूम कर लो, लूप में चल रहे, या फिर करंट का डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज अपोज कर अज्यूम कर लो. ठीक है, इट डजंट मैटर, इवेंचुअली यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकली आप करंट इक्वेशन लिखेंगे और जो भी करंट, अगर आपने जो डायरेक्शन करंट का अज्यूम किया है, अगर वही करंट का डायरेक्शन है तो इट विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, अदरवाइज वो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, विच मीन्स करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो है. दैट इज परफेक्टली फाइन. इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं. अब वन मिस्टेक है यहाँ पर, आपका 400 वोल्ट है. सॉरी, सो दिस इज नॉट 100 वोल्ट, दिस इज 400 वोल्ट. ओके, नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट. कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो. लाइक आई सेड अर्लियर, आपको किसी भी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो अज्यूम कर लेना है, एंड इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. और एक ही लूप है तो एक ही डायरेक्शन होगा करंट का इसमें, है ना, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज नहीं होना है. सो लेट्स अज्यूम इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एंड करंट विल बी आई एवरीवेयर, क्योंकि आप एक ही ब्रांच हर एक पार्ट से कनेक्टेड है. सो इट्स नॉट, है ना, इट्स कॉमन सेंस, राइट. अगर आपका करंट यहाँ पर आई आ रहा होगा तो फिर आई को इधर नीचे आना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है कहीं पर जाने का. एंड लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट करके अप्लाई कर सकते हैं. सो मैं पॉइंट पी से स्टार्ट करूँ. ठीक है, पॉइंट पी से आप आगे बढ़ेंगे करंट की डायरेक्शन में, है ना. कैसे चल रहे हैं हम लोग, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं. ओके, सो 2 ampere. Okay, another is saying the answer should be 2 ampere, which makes sense. It's 2 ampere. That is correct. So let's try. आपने क्या किया, करंट लेकर आप बड़े 5 ओम रेजिस्टेंस को क्रॉस किया. आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जैसे ही 5 ओम रेजिस्टर को क्रॉस करेंगे, I into R, ये क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है. सो व्हाट इज I और व्हाट इज रेजिस्टेंस, दैट इज 5. तो R का वैल्यू 5 हो गया, तो यानी 5I क्या हो गया आपका, 5I वैल्यू से आपका वोल्टेज डिक्रीज होगा, एंड डिक्रीज होगा इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया. फिर आप क्या बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव से आप पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, विच मीन्स आप हायर पोटेंशियल पर जा रहे हैं. आपका वैल्यू क्या होगा, 50 से इंक्रीज हो जाएगा जो बैटरी का वोल्टेज, विच इज 50 वोल्ट है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस. फिर आपने अगेन रेजिस्टेंस क्रॉस किया 10 ओम, एंड अगेन बिकॉज आप रेजिस्टेंस क्रॉस करें फिर से आपका लॉस होगा, तो मैंने माइनस साइन लिखा. ऑन वैल्यू कितना होगा लॉस का, दैट विल बी 10 into I, करंट इंटू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस 10 है और करंट I. फिर आप 15 ओम बढ़ेंगे, तो 15 ओम में भी देखिए उस ब्रांच में भी करंट I ही है,
एंड 15 ओम आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो फिर से आपका लॉस होगा -15i। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बैटरी को क्रॉस करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड आपको जाना है, 400 वोल्ट का बैटरी है। सो पॉजिटिव साइड आप जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, विच मींस आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और वैल्यू हो जाएगा 400 वोल्ट। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, sir. ठीक है, फिर 20 ओम रेजिस्टेंस को आप क्रॉस करेंगे, फिर से आपका लॉस होगा, और आप करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो लॉस ही लिखोगे आप, सो दैट विल बी 20i। फिर आपको ये बैटरी क्रॉस करना है, तो बैटरी जब आप क्रॉस करेंगे इसी डायरेक्शन में ऊपर जाते हुए, तो आपको क्या दिखेगा कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, विच मींस आप लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, वैल्यू आपका पोटेंशियल का डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपको 25 ओम क्रॉस करना है, तो -25i, ये फिर से लॉस हो गया। अब मैं फाइनली क्या पॉइंट पी पर पहुंच चुका हूं। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, द टोटल सम शुड बी 0। तो यहां से आप नोटिस करेंगे ये पूरा ऐड होकर आपका हो जाएगा 75i इक्वल्स टू 150, देयरफॉर आई का वैल्यू आ गया आपका 2 एम्पियर। ठीक है, विच मेक सेंस एंड इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस जो आपने करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया था, करंट उसी डायरेक्शन में एक्चुअली फ्लो हो रहा है। सो मैंने जो करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया है क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, करंट का वैल्यू फ्लो होगा। क्रिस देखो आपने कुछ मिस्टेक किया ना, 3 एम्पियर नहीं आएगा, 2 एम्पियर आइडियली आंसर आना चाहिए। ठीक है, एनीवेज सो मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ। अब क्या हम लोग दूसरे वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिर्फ करंट नहीं ढूंढना है, हमें और भी वैल्यूज ढूंढने हैं, राइट। सो एक वैल्यू आपको ढूंढना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। ठीक है, सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट इज P एंड R के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, P एंड R है। एंड तीसरा जो P एंड S के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको ढूंढना है। अलग अलग इसके मेथड हो सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट फिलहाल क्या हम लोग सिंपल सोचेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आई विल टेल यू सेपरेट मेथड जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो फिलहाल तो क्या है कि आप जितना पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होते जा रहा है P से निकलकर Q तक जाने में, सारा आप लिखते जाओ, इवेंचुअली पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर VPQ आपने लिखा है, इसका मतलब होता है P के पोटेंशियल में आपको Q का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दैट इज हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड। सो इट इज नॉट चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। P से Q जाएंगे तो Q में P सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट वो नहीं पूछा है क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो सिंपली मींस जहां से आपने स्टार्ट किया माइनस जहां पे आप फाइनली एंड करें, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। सो आपको वैसे ही चलना है जैसे आप चल रहे थे। अब फिर से चलो, लेकिन हमें इस बार हमें करंट का वैल्यू पता है, वी नो 2 एम्पियर है। तो अब देखो 5 ओम से आप निकले, है ना, मतलब इनफैक्ट यहीं पर हम लोग देख सकते हैं ना, 5 ओम से आप निकलेंगे तो क्या लिखेंगे, -5i, राइट। आप लिखेंगे -5i। तो i का वैल्यू ले लेते हैं, उसमें 2 हो जाएगा, है ना। तो P से आप जब आगे बढ़ते हैं 5 ओम वाले को क्रॉस करते हैं तो आपका पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो रहा है, दैट इज बाय 10 वोल्ट, है ना। 5i मतलब 5 × 10, ठीक है, -5 × 10। फिलहाल क्या मैंने इक्वल टू साइन लिख दिया, लेटर ऑन हम लोग साइन एडजस्ट करेंगे, बट फिलहाल वैल्यूज लिखते हैं पहले, है ना। सो आपने लिखा -5 × 2, ये आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया यहाँ पे। फिर आपने बैटरी क्रॉस किया तो वहां पे आपको +50 मिल रहा था, मैंने यहाँ पे भी लिखा है। फिर आपने लिखा 10 ओम से आप क्रॉस करेंगे तो -10i होगा, विच मीन्स 10 × 20, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो आपको क्या मिल रहा है, ये हो गया -10 + 50 -20, ठीक है। सो इवेंचुअली ये आ जा रहा है आपके पास 20 वोल्ट आ जा रहा है, ठीक है। बट ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने फाइंड किया है ये पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू नहीं, ये तो है कि पोटेंशियल जो है आपका 20 वोल्ट बेसिकली P से Q जाने में डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का, बट इसमें ये प्लस साइन होगा या फिर माइनस साइन होगा, ये आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। ये क्या होगा, आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिसाइड कि डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं। सो यू शुड नॉट राइट इट लाइक दिस, है ना, आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। जैसे आपने इक्वल टू सिंबल यहाँ पे बनाया ना, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। सो मे बी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस इज व्हाट वी हैव रिटन इज बेसिकली ड्रॉप, है ना। ये जो हम लोगों ने लिखा है ये क्या निकाला है, पोटेंशियल ड्रॉप निकाला है, ठीक है। सो दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज 20 वोल्ट, ठीक है।
इनफैक्ट मतलब ड्रॉप वर्ड विल बी अगेन रॉन्ग टू से ना, मतलब okay, let me think, should we call it potential drop or not? Okay, so this will be a bit confusing for you to go like this. Okay. So maybe I will just explain the process कि हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस या फिर चेंज इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, जो भी आपको क्वांटिटी फाइंड करना है वो लिखते कैसे हैं, ठीक है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ दिस अप्रोच, ठीक है. आंसर वोंट बी 20 वोल्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है. सो मे बी व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कैंसिल एवरीथिंग हियर, ठीक है. दिस इज करेक्ट ना, ऐसे ही आपको लिखना है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ओके, बट व्हाटएवर वी हैव रिटन इज नॉट इक्वल टू दैट वैल्यू, ठीक है. सो ये मैं इसको मे बी डिफरेंट कलर से मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन दैट प्रोसेस एंड देन हम लोग विल कम बैक एंड राइट वैल्यूज ऑफ VPQ एंड VPR एंड VPS, ठीक है. सो स्पेस हमारे पास तो काफी कम है, बट I will try my best. So यहाँ पर ट्राई करते हैं, ओके. सो मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे भी हम लोग देखेंगे, आगे भी और ट्राई करेंगे, बट फिलहाल क्या है, आई नीड टू एक्सप्लेन दिस. तो अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करें, से आप P से Q जा रहे हैं, तो फिर आपके साथ क्या होता है, आपको कंप्लीट लूप नहीं मिला है. आई मीन P से Q में तो कंप्लीट लूप नहीं है. लूप कब कंसिडर होगा, जब P से Q, Q से R, R से S, S से वापस आप P आएंगे, तब लूप कंसिडर होगा. तो यहाँ पे लूप तो आपको कंप्लीट मिला नहीं है सर. तो यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं हम लोग, जिसमें ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो सब वैसे ही यूज करेंगे जैसे अभी तक लिख रहे थे, बस एक एडिशन है. एडिशन क्या, उसको ध्यान से देखना. आप कैलकुलेशन ऐसे स्टार्ट करते हैं, जैसे नॉर्मल एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. तो जैसे मेरे पास लेट्स से अभी 100 रुपीज है, ठीक है. अब मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, विच मीन्स मेरा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और कुछ लोग मुझसे पैसे ले रहे हैं, विच मीन्स मेरा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. लेकिन मेरे पास करेंटली कुछ वैल्यू है, जैसे 100 वोल्ट, ठीक है. तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा, कैसे मैं पेपर पे कैलकुलेशन मेंटेन करूंगा. आई विल राइट फर्स्ट 100 रुपीज जो मेरे पास है. किसी ने मुझे 10 रुपीज दिया तो मैं +10 उसमें लिख दूंगा. किसी ने अगर मुझसे 20 रुपीज लिया तो मैं -20 उसमें लिख दूंगा. और इवेंचुअली सारा वैल्यू ऐड करके जो मेरे पास बचेगा, दैट विल बी माय फाइनल पॉइंट का वैल्यू. सो कैसे लिखते हैं एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना सब लोग. पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या है, दैट यू नीड टू राइट, बट वी डोंट नो पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या है. तो हम लोग क्या करेंगे, विल राइट VP. फिर क्या करोगे आप, 5 ओम से I करंट पास हो रहा है, तो ये टर्म यूज करना है आपको. तो आपको लिखना है -5I, लिखना वैसे ही जैसे पहले लिख रहे थे, ठीक है. फिर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे आप जाएंगे, विच मीन्स आपको लिखना पड़ेगा +50, वैसे लिखना है जैसे पहले लिखा हुआ था. फिर आप 10 ओम को क्रॉस करेंगे, तो आप लिखोगे -10I, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है. सेम अप्रोच सारा, मतलब ये स्टेप्स जो है और मेथड सब सेम है. बस आपको क्या करना है, बिगिनिंग में यू नीड टू राइट पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट विच वी डोंट नो, सो वी हैव रिटन VP. अब देखिए, आपने नोटिस किया आप फाइनल पॉइंट पे आ चुके हैं, ठीक है. सो VP पे आपके पास कुछ पैसे थे, रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ पैसे कम हो गए, बैटरी ने आपको कुछ पैसे दिए, रेजिस्टेंस के थ्रू फिर पैसे कम हो गए. इवेंचुअली जो फाइनल बचेगा, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास, व्हाट इज दिस, दिस इज माय फाइनल वैल्यू. एंड फाइनल वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, बेसिकली जो पॉइंट Q पे पोटेंशियल. इट इज लाइक सेइंग कि एक चार्ज जो है किसी सर्टेन पोटेंशियल पे था, फिर कुछ पोटेंशियल उसका डिक्रीज हुआ, फिर कुछ पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, फिर कुछ पोटेंशियल उसका डिक्रीज हुआ, इवेंचुअली वो कहां पर पहुंचा है, पॉइंट Q पे. तो पॉइंट Q पे पोटेंशियल क्या होगा, इसी वैल्यू को, पॉइंट Q को हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे. विच मीन्स इफ आई राइट इट लाइक दिस, तो मैं यहां से VP - VQ, जिसका हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 5I + 50, सॉरी 5I - 50 + 10I. तो आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको ये वैल्यू कितना हो गया आपका, I का वैल्यू 2 एम्पियर है, फाइंड कर रखा हम लोगों ने. तो ये हो गया आपका +10 - 50 + 20.
तो कितना आ रहा है आपके पास, ये -20 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, नाउ इट मेक्स सेंस, है ना, -20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ रहा है, इट मेक्स सेंस। ऐसा क्यों? बिकॉज करंट क्या आ रहा है आपका, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको नोट करो फास्ट। तो सर इसका मतलब वो क्यू पे पोटेंशियल ज्यादा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए ना करंट। आप जब भी ऐसे सोचते हैं, जैसे आप ये जो सिंपल अप्रोच है ना, मे बी आई विल जस्ट हाईलाइट इट हियर, जो आप सिंपल अप्रोच सोचते हैं ओम्स लॉ लगाकर V इक्वल्स टू आई आर, उसमें आपने नोटिस किया होगा आपके सर्किट में सिर्फ एक रजिस्टर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैसे नहीं सोचना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पॉइंट P जो है वो हायर पोटेंशियल पर है और पॉइंट Q लोअर पोटेंशियल पर रहेगा। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट मैं समझ रहा हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि पॉइंट P सर यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट P लोअर पोटेंशियल पे, पॉइंट Q हायर पोटेंशियल पर है। तो आपको मन में फीलिंग आ रहा है कि सर ये लोअर से हायर करंट कैसे फ्लो रहा है, लेकिन आप क्या है बहुत लंबा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सर्किट में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और उस एलिमेंट में आपके पास एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है 50 वोल्ट का एक बैटरी है। क्या दिख रहे हो आपको? तो ये स्टेटमेंट कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ये आप कब अप्लाई करोगे? जब आपके पास सिंपल एक रेजिस्टेंस है एंड दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल पता है। इफ दैट इज द केस देन यू कैन अप्लाई इट। अगर आप यहां पर जैसे बोलना चाहते हैं कि सर करंट जो है 5 ओम से लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो आप ये बोलने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? मे बी आई विल राइट विथ येलो कलर। ये बोलने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? पॉइंट P का पोटेंशियल एंड पॉइंट I cannot write Q, right? So PQRS हो चुका है ऑलरेडी, पॉइंट बी बोल देता हूँ। ठीक है, सो यू नीड टू फाइंड पॉइंट बी का पोटेंशियल। पॉइंट पी का पोटेंशियल आप फाइंड करो, पॉइंट बी का पोटेंशियल आप फाइंड करो, एंड आप तब नोटिस करेंगे कि पॉइंट पी जो है वो हायर पोटेंशियल पे कंपेयर टू पॉइंट बी में। भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सेम चीज लिखते हैं जो हम लोगों ने नीचे अप्लाई किया ना, वही सेम चीज अप्लाई करते हैं पी से बी जाने के लिए। तो आप क्या लिखोगे? Vp माइनस 5i, दैट्स इट। अब बी पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, तो ये Vb हो गया। सो व्हाट इज Vp माइनस Vb हियर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस P से B जाने में क्या आ रहा है? दैट इज 5i। व्हाट इज 5i? 5 into 2 मतलब ये 10 आ रहा है। अभी दिख रहा है वैल्यू आपको? कैन यू सी इट नाउ? पॉइंट P क्या आपका हायर पोटेंशियल पे, पॉइंट B क्या आपका लोअर पोटेंशियल पे, एंड देयरफॉर बीच में अगर आपका रजिस्टर कनेक्टेड है तो हाई से लो की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। बट आप मल्टीपल एलिमेंट्स कंबाइंड है एंड देन आप ये कंक्लूड करना चाह रहे हो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज बीच में क्या है आपके पास सर्किट में बैटरी भी है। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, सो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। लेकिन अब स्पेस ही नहीं बचा बिल्कुल भी, है ना। ठीक है, इसको नोट कर लो, है ना। सिमिलरली यू कैन फाइंड अदर पॉइंट्स, है ना। पी से आर आप तक आप जा सकते हैं, बस आपको वीपी से स्टार्ट करना है और ये पूरा टर्म आपको लिखना है जहां तक भी पॉइंट आर के लिए आएगा, एंड इक्वल टू वी आर कर देना, एंड वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो मे बी आई विल जस्ट राइट फाइनल वैल्यूज, यू कैन गिव इट ए ट्राई। सो आपके पास जो रिजल्ट आएगा VPR यानी VP माइनस VR का, इट शुड बी 10 वोल्ट, एंड आपके पास जो वैल्यू आएगा P से S जाने का, विच मीन्स VPS, इट शुड बी माइनस 350 वोल्ट। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसको ट्राई कर लेना एंड फाइनल रिजल्ट जो है वो इंश्योर कर लेना कि वो सेम आ रहा जो अभी हम लोगों ने कंक्लूड किया है। ओके सर VQ माइनस VP क्यों नहीं किया? सॉरी, पार्डन मी सर पोटेंशियल डिफरेंस बोला है तो VQ माइनस VP करना नहीं, चाहिए था। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिफाइन ही ऐसे किया जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज नहीं फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, पी से क्यू जाने में क्या डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का, वो फाइंड कर रहे हैं। दैट इज हाउ वी यूज, क्योंकि क्या है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये अप्रोच जो है फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ता है। सो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन ही वैसा किया है कि अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो ए के पोटेंशियल में बी का पोटेंशियल आपको सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इट्स सिंपली डेफिनेशन, नथिंग टू डू विद फिजिक्स और साइंस, इट्स जस्ट द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। ओके सर। हाँ, तो आपको ये दिमाग में रखना है, ऑब्वियसली ये दिमाग में आपको रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
स्टार्टिंग पॉइंट में फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट गिव्स यू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप इज सिंपली कितना डिक्रीज हो रहा है। Many times it will look similar, that is perfectly fine. ये जनरल इंग्लिश वर्ड्स हैं, राइट, नथिंग स्पेसिफिक।